Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will take up usage of determiners. Previous वीडियो में हमने प्रयास किया है कि डिटर्मिनर्स क्या है, वह क्यों और उनकी लिस्ट क्या है, ये विशेष रूप से यानी वाक्य में वो कहाँ आते हैं, डिटर्मिनर्स का स्थान अर्थात क्या है, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। ये थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं ताकि जैसे आपको मैं उतना समय ज़्यादा वीडियो बड़ा ना होने पाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से मैं ये चीज़ों को लिख लेता हूं, तो ये थोड़ा सा और सुविधा, मेरी सुविधा के लिए और आपकी सुविधा के लिए अच्छा है। वीडियो शार्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपको कन्वे कर पाते हैं। तो यूसेज ऑफ डिटर्मिनर्स मैंने बताया था कि 3 चरणों में हम बात कर रहे हैं। पहले नॉलेज, फिर एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, फिर एप्लीकेशन। नॉलेज, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन, अर्थात ये जो चरण है डिटर्मिनर्स का, स्पेशली अभी तो और सभी जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें केवल नॉलेज की बात हो रही है। ये जो अब इस डिटर्मिनर टॉपिक है, इसमें प्रैक्टिस और एप्लीकेशन यानी अभ्यास कैसे हमको करना है, किसके साथ क्या लगाना है और इसका अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे। अनुप्रयोग में देखिए ये किसके साथ आएगा, इसके बाद क्या आएगा। देखिए जो हम जैसे प्रैक्टिस जो करते हैं, प्रैक्टिस स्पेशली प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ये देखते हैं किस नाउन के साथ ही आता है, और अनुप्रयोग जब करते हैं तो इसके साथ और क्या क्या आता है। कंप्लीट हमारा एप्लीकेशन जब होता है, अनुप्रयोग होता है, तो हम पूरी तरह से उसको देख लेते हैं। अब यहां पर जो हमने लिखा है, ये प्रैक्टिस का जो रूप है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका कैसे, इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, विशेष रूप से अनुप्रयोग क्या होगा इसका। तो जैसे ए एंड द, आप जानते हैं कि आर्टिकल्स हैं। ए के साथ हम सिंगुलर नाउन को रखते हैं। यस-एन का तात्पर्य होता है, यस-एन जो हमने लिखा है, जहां पर यू-एन लिखा, यस-एन का तात्पर्य यस इज इक्वल टू सिंगुलर नाउन और यस-एन पी-एन इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, यू-एन इज इक्वल टू अनकाउंट नाउन, अनकाउंट नाउन। ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तब पहले चरण में चलते हैं। पहला हमारा होगा जो डिटर्मिनर्स होते हैं, मैंने बताया कि उनकी 6 भाग हैं, 6 चीजों से मिल करके डिटर्मिनर्स इंक्लूड द फॉलोइंग में मैंने बताया था 6 क्या क्या है, 6 क्या क्या है वो। एक तो आर्टिकल है, एक तो पॉजेसिव्स हैं, एक तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, एक तो न्यूमरल्स हैं और एक इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स है। तो ये 6 हैं। अब हमने इनको अलग अलग बॉक्सेस में रख लिया है और इसके साथ साथ एक हम उदाहरण बोल देंगे, प्रयास करेंगे कि एक एक उदाहरण कम से कम बोल दें इसके अनुप्रयोग के लिए। ये जैसे अब प्रैक्टिस हम लोग कर ले, थोड़ा सा इसमें देख ले। जैसे ए के साथ सिंगुलर नाउन ही आता है, सिंगुलर नाउन ही आता है ए के साथ, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब, ये अनुप्रयोग हो गया इसका हम प्रयोग देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। ये है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब, जैसे ए बॉय इज ऑन द रोड, ए बॉय इज ऑन द रोड, ए बॉय इज ऑन द रोड। अगर मान लीजिए ये सिंगुलर नाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन यह अगर ऑब्जेक्ट के अनुप्रयोग देखिएगा, यहाँ अनुप्रयोग पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ जो बताते चल रहे हैं अनुप्रयोग जो है, यह जो है यह
अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे मान लीजिए ये ए है, इसके बाद ये जो सिंगुलर नाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी यह डिटरमिनर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, मैंने जैसे कि सेंटेंस में करके बताया था, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर भी आएगा, सब्जेक्ट के, अर्थात हम ये अनुप्रयोग दिखाते चलेंगे आपको कि किसके स्थान पर। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आता है सिंगुलर नाउन और उसके पहले ए डिटरमिनर है, तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ फॉलो करेगी। ठीक, अब ए एन, अब आप जानते हैं इसके साथ भी सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन उस सिंगुलर नाउन की बिगिनिंग जो होती है ए ई आई ओ यू से होती है, अर्थात वॉवेल बिगिनिंग होती है उसकी, वॉवेल बिगिनिंग होती है। तो इस प्रकार से ये भी सिंगुलर नाउन लेता अगर ये सब्जेक्ट के, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं तो इसके साथ कोई वर्ब की एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, तो इसके साथ कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। द, अब द का देखिए, द के साथ अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर अगर आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब और इसके साथ प्लूरल वर्ब और इसके साथ सिंगुलर वर्ब। ये अनकाउंट नाउन है, इसलिए ध्यान दीजिए, द बॉय इज रनिंग, इज रनिंग, देखिए इज रनिंग, द बॉय इज रनिंग। अब यहां द बॉयज आर रनिंग, द वाटर इज बॉइलिंग। ये हो गया अनुप्रयोग, किस तरह से हम डिटरमिनर्स का अनुप्रयोग करेंगे, जीवन जब लिख रहे होंगे, वाक्य संरचना कर रहे होंगे, तो वाक्यों में अनुप्रयोग इसका कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे होगा। अब एक चीज आता है, कहां कहां हम करेंगे, ये कहां कहां करेंगे, ये का प्रयोग कहां कहां करेंगे, द का प्रयोग। पहली बात समझ लीजिए, जो विशेष रूप से इसका कहां कहां करेंगे, वेयर, हम कहां कहां करेंगे, तो ए और एन का अननोन स्टेटस और इसका नोन स्टेटस, ये सिंगुलरिटी, ये प्लूरलिटी के साथ होता है। यह यह जो है टेम्पोररीनेस, ये परमानेंटनेस, परमानेंसी। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, और पूरे उसी के अंदर आप देखते होंगे कि एक लिस्ट क्लस्टर है प्रयोग का, अनुप्रयोग का, और भी चीजें कि ये कहां कहां प्रयोग होते हैं। ये दूसरे तरह से मैं जो अनुप्रयोग बता रहा हूं, ये वाक्य संरचना के संबंध में, और ये कहां कहां और प्रयोग होंगे, किस किस के लिए आएंगे, ठीक है ना। तो ये विशेष रूप से उस तरह का हम अनुप्रयोग बता रहे हैं। अब ये जो पोजेसिव्स हैं, जैसे जब हम पर्सनल प्रोनाउन का फ्लो चार्ट देख रहे थे, तो उसमें उस वीडियो में, आप पर्सनल प्रोनाउन वाले वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन वहां पर क्लियर किया था। तो अगर जितने पॉजिटिव्स हैं, इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर इनके साथ प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंट नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब। जैसे माई ब्रदर इज सिक, माई ब्रदर इज सिक, है ना। योर ब्रदर इज फेंटेड ऑन द रोड। अब जैसे इसी तरह से देयर क्लास इज हियर, देयर क्लास इज हियर, अब देयर क्लासेस आर हियर। अब जैसे देयर यहां पर कोई भी क्वालिटी भी रख सकते हैं, स्ट्रेंथ रख सकते हैं, अचीवमेंट रख सकते हैं, जो भी अनकाउंट नाउन होगा, जो अनकाउंट नाउन होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब दिस दैट, ये जो दिस दैट है, ये आप जानते हैं कि दिस जो है नियरनेस और दैट फार के लिए आता है। तो दिस दैट व्हेन फॉलोड बाय ये सिंगुलर नाउन, जब ये डिटरमिनर्स जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे तो इस दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल और अनकाउंट नाउन आएगा तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और दीज दोज इनके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आए तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, या और अन्य स्थानों पर कॉम्प्लीमेंट के कहीं जहां भी दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हुआ, उसको दूसरी तरह से हम प्रयुक्त करेंगे, उपयोग करेंगे,
उसको अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं, अब हमने देख लिया ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये अगर इनके साथ अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं और इनके साथ सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब होगा। और अगर इनके बाद ऑफ आए और उसके बाद प्लूरल नाउन आए तब भी सिंगुलर वर्ब होगा। हाँ, यही चीज ध्यान देने की जरूरत है, जहां बार 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 कंपटीशन में धोखा दिया जाता है, बच्चों को छला जाता है, यही ध्यान देना। ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज, अब ध्यान देने की जरूरत है, यहां सिंगुलर वर्ब लगी। एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स इज, आर नहीं, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज, यही यहां ध्यान देने की सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये इसका अनुप्रयोग हो गया। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, मेरा जो कंसर्न है अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तब ये वर्ब फॉलो करेगी। उसके साथ साथ देखिए, वन के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, वन बॉय इज हियर, ठीक है ना। और 2, 3, 4, 5 इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। अगर ये जो भी न्यूमरल्स हैं ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो, और अगर ये अन्य स्थानों पर वाक्य में आते हैं तो उनके साथ ये प्रयोग नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनका सिंगुलर नाउन इसके साथ आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। अब देखिए इसके साथ, अब ये हो गया, ये न्यूमरल्स का अनुप्रयोग हो गया, और इसका भी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा देख ले, इस पे गौर कर ले। आल के साथ अगर सिंगुलर नाउन है, वास्तव में आल के साथ सिंगुलर नाउन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर लिखा हूं, वास्तव में इसके साथ सिंगुलर नाउन ना रखिए, केवल अनकाउंट नाउन रखिए, अनकाउंट नाउन और प्लूरल नाउन दोनों रहते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, इसके साथ प्लूरल वर्ब, ये है। सम के साथ अगर अनकाउंट नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब, और सम के साथ अगर प्लूरल नाउन आया तो प्लूरल वर्ब। इसी तरह से मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा, मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, और बोथ के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा, एनी के साथ प्लूरल नाउन, है ना, प्लूरल वर्ब आएगा। फ्यू के साथ ये फ्यू जो है, लिटिल, देखिए फ्यू, लिटिल, इसका लिटिल लेस लीस्ट होता है, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट होता है, तो ये ध्यान रखें, ये जो है संख्यावाचक है, ये क्वांटिटी वाचक है, इसको कभी भी लेस देन 5 स्टूडेंट्स नहीं कहना चाहिए, फ्यूअर देन 5 स्टूडेंट्स कहना चाहिए, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट, ठीक है ना। तो आप जैसे फ्यू के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और ये जो है लिटिल के साथ अनकाउंट नाउन सिंगुलर वर्ब, तो ये हो गया इनका प्रयोग अनुप्रयोग। ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम कभी इनका जो है जब प्रयोग करेंगे, ये जितने हमने बताए हैं डिटर्मिनर्स, जब ये सब्जेक्ट के साथ आएंगे, डिटर्मिनर सब्जेक्ट के पहले आएंगे, सबसे पहले वाक्य में आएंगे, तब इनके साथ ये वर्ब फॉलो करेगी। अन्यथा अगर ये वाक्य के दूसरे पार्ट में आते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट वाले में आए, जैसे मान लीजिए हमने ये सेंटेंस बनाया, देखिए यहां छोटा सा फिर से एक बार ओवरव्यू देख लें, अगर सब्जेक्ट पार्ट में ये आए और प्रेडिकेट पार्ट, देखिए ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के दो ही पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट पार्ट में आया तब ये अनुप्रयोग होगा, इसी की प्रैक्टिस हमने किया है यहाँ पर। ये अगर ये प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं तो ये अनुप्रयोग नहीं होगा, ये दूसरी तरह से आएंगे, ये इनका प्रयोग दूसरी तरह से होगा, यहाँ ये नहीं, ये नियम नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने आज यूसेज ऑफ डिटर्मिनर्स, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन दोनों हमने यहाँ पर देख लिया, इसके साथ मैंने छोटे छोटे उदाहरण भी दे दिए। तो यह मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इस वीडियो को कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से देखें, और अगर किसी भी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हो या किसी जो लर्नर को, व्यूअर को कोई समस्या हो, तो वो हमारे उसमें कमेंट करके
हमसे बात करके और हम उसका समाधान दे देंगे, तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।